हॅलो नमस्कार. मी प्राध्यापक दीपक बाबूराव देवरे, संरक्षण छात्र विभाग, पंकज कला व विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा. मैं आज कारगिल और भारतीय सामरिक नीति सुरक्षा चुनौतियाँ इसके बारे में बात करने वाला हूँ. वैसे देखा जाए तो कारगिल युद्ध हमारे लिए एक बड़ा झटका रहा है. ठीक उसी तरह जैसे 1962 में चीन ने आक्रमण करके सोए हुए भारत को जगाया था. गुप्तचर विभाग की असफलता, समय पर कार्रवाई न करने से सैन्य तैयारी, हथियारों की कमी, हवाई हमले तथा इससे जुड़े तमाम मुद्दे जिनसे सामरिक नीति की कमजोरियाँ सामने आई और बिना तैयारी के हमें कारगिल युद्ध में कूदना पड़ा. कारगिल की स्थिति अगर देखी जाए तो हमें यह दिखता है कि कारगिल जो क्षेत्र है वह श्रीनगर और लेह के ठीक बीचों बीच स्थित है. द्रास, बटालिक, कारगिल आदि नियंत्रण रेखा के नज़दीक होने के नाते इनका सामरिक महत्व काफ़ी बढ़ जाता है. इस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाएँ 1000 फुट से लेकर 19,000 फुट तक ऊँची है. ऐसी पहाड़ियों की 20 श्रृंखलाएँ हैं. कारगिल से लेह का रास्ता सपाट है जिसमें एक तरफ पाकिस्तानी फौज तैनात है. मई जून के महीनों में द्रास, कारगिल, बटालिक क्षेत्रों का तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे तक रहता है. कभी तो वह तापमान 40 से 50 डिग्री तक नीचे चला जाता है. अतः हम यह सोच सकते हैं कि इस तापमान पर जवानों के रहने के में कितनी कठिनाई होती होंगी. कारगिल के युद्ध के कारणों का जायजा लिया तो हमें यह दिखाई देता है. पहला कारण कि भारत ने 11 मई एवं 13 मई 1998 को 5 परमाणु बमों का विस्फोट करके दिखा दिया पूरी दुनिया को कि वह इस युद्ध में इस शिखर पर पहुंच चुका है. भारत के पोखरण परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण करके यह प्रयास किया कि वो भी तुमसे कम नहीं. फलतः दोनों देशों के बीच तनाव को काफ़ी बल मिला. 22 फरवरी 1999 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच लाहौर घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें दोनों शासनाध्यक्षों ने संकल्प व्यक्त किया कि जम्मू कश्मीर सहित सभी विवादों का शिमला समझौतों के तहत हल किया जाएगा. तीसरा कारण अगर हम देखें तो यह दिखता है कि यह सोचने की बात है कि जिस सीमा पर युद्ध के नगाड़े बजते हो भला उस पर सद्भाव की स्थिति कैसे बनेगी. फलतः अक्टूबर 1998 से ही कारगिल घुसपैठ की तैयारी पाकिस्तान ने करनी शुरू कर दी. तत्कालीन सेना के पाकिस्तान के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ इसके नायक थे, जो कि नवाज शरीफ को इसकी जानकारी भी थी. इसके बाद हम देखें तो यह जो कारगिल का संकट है वो काफ़ी बहुत बड़ा था. अगर उसका पहला मुद्दा हम देखें तो यह साफ दिखता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर बस यात्रा के दौरान जब सहभाग का घोषणा पत्र जारी हुआ तो 1 लाख आबादी वाले मुस्लिम बहुल कारगिल के लोगों ने वर्षों बाद राहत की सांस ली. परंतु लाहौर बस डिप्लोमेसी इतनी जल्दी दम तोड़ेगी इसका कारगिल के लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था. दूसरा अगर संकट हम देखें तो ये दिखता है कि कारगिल, काकसर, द्रास, घुमरी, बटालिक के जिन दहशत ज़्यादा लोगों ने पोखरण के महाविस्फोटों के बाद मातम मनाया था, उन्हें बस डिप्लोमेसी से भारी उम्मीद थी, लेकिन कारगिल संकट के साथ ही वह निर्जन हो गई. तीसरा संकट हम देखें तो ये दिखता है कि जिस समय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी अपने राजनयिकों के साथ लाहौर बस डिप्लोमेसी में व्यस्त थे, उसी समय पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सेना और सरकार की स्ट्रेटेजी के तहत पठानी वेशभूषा में घुसपैठियों और सेना के जवान बिना हथियार के मुजाहिदीन की शक्ल में दिखाई दिए. कारगिल और बटालिक पहाड़ियों पर चढ़ने लगे और कई महीनों तक वहाँ पर वो चलते रहे. लगभग 20 पहाड़ियों पर करीब 150 किलोमीटर तक अपना कब्जा उन्होंने वहाँ पे कर लिया था. यह ऑपरेशन विजय के नाम से कारगिल युद्ध जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 21 मई 1999 में हुई थी. स्थल सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल मलिक ने वायुसेना प्रमुख AY टिप्पणीस को सेना मुख्यालय में बुलाया और बातचीत कर कारगिल में वायु कार्रवाई करने की आवश्यकता उन्हें समझाई. 25 मई 1999 को प्राप्तः रक्षा कैबिनेट कमेटी के सामने मामले को पेश किया गया. प्रधानमंत्री वाजपेयी ने हवाई हमले के आदेश देते हुए सभी सेना को सतर्क किया और वायुसेना ने ऑपरेशन विजय के तहत
ऑपरेशन कारगिल पर हमले का निर्णय लिया। MiG-21, MiG-27 और एयर हेलीकॉप्टर के सब हेलीकॉप्टर ने बम गोले गिराने शुरू कर दिए। और इसी तरह यह कारगिल की जो समर भूमि है वहाँ पे काफ़ी बर्फानी हवाओं के और ग्लेशियर की तकरीबन सब स्थिति में 100 घुसपैठियों को मार गिराने का काम भारतीय सेना ने किया। इस युद्ध का अगर जायज़ा लिया जाए तो इस जंग का हिसाब जब हम देखते हैं तो यह दिखाई देता है कि यह लड़ाई करीबन 74 डेज मतलब 74 दिन चली। वहाँ पे जो अपनी भारतीय सेना थी उनकी संख्या थी 20,000 और पाक की अभी उपलब्ध नहीं है। और पाक के जो घुसपैठिए थे जिन्हें हम घुसखोर बोलते हैं उनकी संख्या 1500 थी। और इस तरह यह युद्ध बहुत काफ़ी दिन तक चला। धन्यवाद।